पाकिस्तानी सियासत में इस मुल्क के असल कर्ता धर्ताओं के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता। इस मुल्क की सहाफत के बारे में भी अब यही बात साहिब आती है। जब हुक्म हो कि सामने वाले को तहे देख कर दिया जाए तो क्या झूठ और क्या सच, बस बताए गए शिकार की ऐसी की तैसी। और जब हवाओं के बदलने का हुक्म हो तो बस फिर वही शिकार और इससे बेहंसा प्यार। दिलचस्प बात यह है कि मिजाज इक्तदार की ये मौसमी तब्दीली हर एक को वाज़ेह महसूस भी होती है और इसको देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे भी लगा लिए जाते हैं। तब्दीली के बादनुमा मापने वाले अब एक बार फिर से तब्दीली की सुनगुन पा रहे हैं। इसके लिए ताज़ा तरीन मिसाल मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी कामरान खान की है। कामरान खान को इन हलकों के करीब तरीन समझा जाता है जहां से हुक्म सियासत और सहाफत जारी किया जाता है। मौसूफ गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, इसकी शख्सियात और इसकी हुकूमत पर लगाए जाने वाले तकरीबन हर इल्ज़ाम की तरवीज में पेश रहे, और अगर कभी ऐसा नहीं किया तो दूसरी तरफ की भरपूर तरफदारी से रंग भरने को तरजीह दी। मिसाल के तौर पर कामरान खान के प्रोग्राम में दिसंबर 2020 में एक मनाजरा करवाने की कोशिश की गई। इसका मौजू मुल्क में गैस की कमी और LNG की बैरून मुल्क से दरामद के हवाले से था, जबकि इसमें साबिक वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर शरीक थे। इस बहस के दौरान कई मौके पर कामरान खान को शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू की तशरीह करते देखा जा सकता है, जिसे शाहिद खाकान अब्बासी ने नहीं, यह गलत बात है कहकर रद्द किया। इस दौरान देखा जा सकता है कि कैसे कामरान खान को नदीम बाबर की किसी बात की तशरीह की खास जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इनकी मंतक की जानिब इनका झुकाव भी वाज़ेह दिखाई देता है। अजब करप्शन की गजब कहानी की पट्टियों के साथ चलते इनके प्रोग्राम और इसमें पीपल्स पार्टी के दौर की ठुकाई आम देखी जा सकती थी। इनकी ट्वीट्स में वेल डन इमरान खान, बहुत अच्छे, लगे रहो इमरान भाई जैसी ट्वीट्स इसके अलावा थी। लेकिन फिर अचानक से बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं कि मुस्ताक कामरान खान की सहाफियाना अदाओं में खम जाहिर हो रहे हैं। इनकी ट्वीट्स वाज़ेह बता रही हैं कि तब्दीली की बात तो चल पड़ी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ रोज कबल ही एक वीडियो ट्वीट में हुकूमत की खारजा पॉलिसी में एक एक नाअहली को गिन गिन कर बताया। फिर NCA के केस में शहबाज शरीफ के हक में आने वाले फैसले की सदाकत बारे भी जमकर ट्वीट्स की, और इस दौरान दुनिया TV के लंदन ब्यूरो चीफ अजहर जावेद और जियो के मुर्तजा अली शाह को भी NCA फैसले के हवाले से दस्तावेजात सामने लाने पर मुबारकबादें पेश की। याद रहे कि ये 2 रिपोर्टर्स लंदन के उन रिपोर्टर्स ग्रोह में शामिल हैं जिन पर हुकूमती तर्जुमान और वज़रा तो हर वक्त तबर्रा करते ही हैं, लेकिन कुछ दूसरे पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इन्हें अपनी जली कटी बातों में याद रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही हाल ही में कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कामरान खान जलवागर हुए और इस बात की गवाही जिम्मेदारी से देते नजर आए कि मुस्लिम लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ती इस्माइल और एहसन इकबाल पर तो केसेस ही गलत बने थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ खानदान लंदन के इस केस में बहर सूरत सुरखरू होकर निकला है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि हुकूमत क्यों नहीं मान लेती कि NCA को इसी ने शरीफ खानदान के असासों की छानबीन के लिए कहा था, ना कि NCA ने खुद कोई जांच पड़ताल की थी। उन्होंने कहा कि आप बजाय इसको छुटलाने में तवानाई सर्व करने के, पाकिस्तानी एहतसाब के इदारों और अदालतों में पूरी तवानाई सर्व करके दायर केसेस का फैसला करवाएं और इन्हें सजा दिलवाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को यह मानने में हर्ज ही क्या है कि इन्होंने एफर्ट की थी, लेकिन वो साबित ना हो पाई। कामरान खान के तो मिजाज बदले हैं, वो हैं, लेकिन खुद इस प्रोग्राम के मेजबान कामरान शाहिद भी पिछले दिनों एक वीडियो की वजह से जिसमें वो शहबाज गिल को लताड़ रहे थे, इंटरनेट पर वायरल रहे। ऐसे में अचानक से हवाओं के रुख पर चलने वाले इन एंकर्स ब्रिगेड नामी तमाम बादनुमाओं का फिर जाना हार्ड टाइम देने वालों की सॉफ्ट इमेज को उभारने लगा है। लगता तो यही है कि जहां से हुक्म मंसूब है वहां से इशारे कुछ और हैं, और ये कुछ वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी बसात पर क्या जमा और नफी होने का इम्कान है।